चाय की टपरी पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। गुरु द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात करने की चर्चा मुखर्जी नगर की गलियों से निकलकर ओल्ड राजेंद्र नगर और करोल बाग की गलियों तक में जा पहुंची थी। अब छात्रों को बस रविवार का इंतजार रहता था। रविवार आए तो दोपहर के 12 बजे बस सभी छात्र सभा में पहुंच जाएं। गुरु जब अपने तय समय पर इस बार चाय की टपरी पर पहुंचा तो इतनी भीड़ देखकर तो वो खुद ही सकपका गया। गुरु ने जाते ही पूछा, क्या बात है, आज तो भीड़ कुछ ज्यादा ही हो चली है, कोई खास बात है क्या? इस पर सभी ने उसका अभिवादन करते हुए बोला कि आइए आइए गुरु जी, बैठिए। उधर आज मासूम कुछ बोलते बोलते ठहर सा गया। गुरु कनखियों से उसे देख ही रहा था कि एक नई आवाज कानों में पड़ी। सुना है आप इंटरनेशनल रिलेशन पर बहुत अच्छी चर्चा करते हो। तभी एक आवाज आई, गुरु भाई, ये मालदीव का कुछ समझ नहीं आ रहा। कभी ये चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है तो कभी भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त बताता है। आखिर ये माजरा क्या है? उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए एक दूसरा छात्र सर खुजलाते हुए बोला कि हमने तो पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतनी जल्दी नहीं बदलते, फिर ये कैसे हुआ? गुरु सबके चेहरे पर यह असमंजस के भाव देख हंस पड़ा और बोला, तो फिर आज मालदीव पर ही चर्चा हो जाए, क्या कहती है सभा? अपने चिर परिचित अंदाज में सभा से गुरु ने जब ये पूछा तो छात्र भी कुर्सी की पेटी बांधते हुए एक श्रोता की मुद्रा में बैठ गए। इसके बाद गुरु शुरू होता है और कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक उक्ति बहुत फेमस है और वो है, विदेश नीति वास्तव में अपनी टोपी के साथ घरेलू नीति है। यानी कि यह बात हम कहते जरूर हैं कि घरेलू घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित नहीं करते और इसलिए ये संबंध लॉन्ग पीरियड में भी स्थायी रहते हैं। लेकिन अगर हम इसे जमीनी स्तर पर परखें तो ऐसा नहीं पाएंगे। जैसे कि अमेरिकी शासन में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जहां चीन और अमेरिकी रिश्तों में सबसे ज्यादा तल्खियां बढ़ीं, तो वहीं रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर अमेरिकी रुख नर्म हुए। ऐसे ही कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार के साथ भारत के रिश्ते बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जबकि लंबे अरसे से भारत कनाडा सबसे अच्छे दोस्तों में से एक रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला नेपाल का है। वहां जब भी कोई साम्यवादी सरकार चुनाव जीत कर आती है तो भारत नेपाल संबंध बैकफुट पर चले जाते हैं। मालदीव को भी हम इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। यानी मालदीव की अंतर्राष्ट्रीय नीतियां असल में अभी की उसकी घरेलू राजनीति से प्रेरित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसने भारत मालदीव के रिश्तों में दूरी पैदा की है। यही वजह है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन के साथ सैन्य संबंध भी स्थापित कर लिए हैं। इस नए समझौते के तहत मालदीव को चीन की सेना से मुफ्त में गैर घातक सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण मुहैया कराए जाएंगे। हालांकि इन दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों के लंबे इतिहास में महत्वपूर्ण राजनयिक और आर्थिक समझौते हुए हैं, मगर ऐसा पहली बार है कि दोनों देश रक्षा समझौते पर सहमत हुए हैं, वो भी तब जब मालदीव में भारतीय सैन्य बलों को मालदीव से निकालने के लिए इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है और इसे लेकर समझौते भी हो गए हैं। तो दूसरी ओर भारत को बिग बुलिज कहकर संबोधित किया जा रहा है। वहीं भारत से दूरी बनाए रखने के हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। मालदीव में राष्ट्रपति बनने के बाद जहां सबसे पहले भारत जाने की परंपरा रही थी, उसे मुइज्जू ने पहली यात्रा तुर्की की करके तोड़ दिया है। इसके बाद उन्होंने चीन की यात्रा की, मगर भारत आना जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, इस दौरान मालदीव चीन ने लगभग 15 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। और तो और मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति ने समुद्री जल के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौते को नवीनीकृत भी नहीं किया। तो वहीं हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया, जिसमें मालदीव, भारत, श्रीलंका और मॉरिशियस के साथ एक सदस्य राज्य है। वहीं अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप पर फोटो क्या खिंचाई, मालदीव के संतरी से लेकर मंत्री तक ने भारत को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। इसका असर यह हुआ कि भारत मालदीव में लोगों से लोगों के बीच की कनेक्टिविटी कमजोर हुई और कभी मालदीव पर्यटन के शीर्ष पर रहे भारतीय अब खिसक कर 6ठे स्थान पर पहुंच चुके हैं, जबकि वहीं चीन 10वें से 1 नंबर पर पहुंच चुका है। इन बिगड़ते रिश्तों के बीच यह चर्चा जोरों पर है कि मालदीव ऐसा चीन के दबाव में कर रहा है। असल में पर्यटन का स्वर्ग कहलाने वाले मालदीव की आर्थिक स्थिति महामारी के बाद से ही डांवाडोल है। इस दौरान पर्यटकों की संख्या में 67.4% की गिरावट आई, जिससे मालदीव की अर्थव्यवस्था में 32.9% की गिरावट आ गई।
देखा जाए तो पर्यटन पर मालदीव सरकार के अत्यधिक फोकस के कारण 2022 में 79% के अनुमानित अप्रत्यक्ष योगदान के साथ देश की जीडीपी में इसका 20% से भी अधिक का योगदान है। इन हालातों के बीच मालदीव ने चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज लिया है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन या ORF की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना के पास मालदीव के संप्रभु ऋण का 60% से अधिक हिस्सा है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2026 तक 5.4 अरब डॉलर की मालदीव की अर्थव्यवस्था को 1.07 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना होगा। इसमें एक बड़ा हिस्सा चीन का है। ऐसे में मालदीव भारत के बीच की दूरी को चीन और मालदीव के आर्थिक हालातों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मुइज्जू की चीन से नजदीकियां पुरानी हैं। उनकी प्रगतिशील गठबंधन सरकार पहले से ही अपने चीन समर्थक झुकाव के लिए जानी जाती है। इससे पूर्व वर्ष 2013 से 2018 के बीच सत्ता में रहते हुए उनकी पार्टी ने ही चीन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं उस समय राजधानी माले के मेयर रहते हुए मुइज्जू ने चाइना मालदीव फ्रेंडशिप ब्रिज के निर्माण की देखरेख की थी। वैसे देखा जाए तो महज 5 लाख लोगों का यह द्वीप समूह भारत चीन के बीच हमेशा अपने नफे नुकसान तौलते रहता है। जैसे कि मालदीव चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भागीदार है, तो वहीं चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पहल के हिस्से के रूप में मालदीव में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण एवं निर्माण में भूमिका निभाई है। 2016 में मालदीव ने चीनी कंपनी को अपना एक द्वीप फेदू फिनोल्हू को 50 सालों की लीज पर महज 40 लाख डॉलर में दे दिया था। गुरु बोल ही रहा था कि सभा में से एक आवाज आई, सर, चीन मालदीव में आखिर इतना निवेश कर क्यों रहा है? गुरु बोला, तो बात ऐसी है कि पर्यटन का स्वर्ग कहलाने वाला यह स्थल रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यह पूर्व पश्चिम शिपिंग लेन पर स्थित है और हिंद महासागर में एक टोल गेट की तरह काम करता है। इस द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में संचार के 2 महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्थित हैं। ये पश्चिम एशिया में अदन की खाड़ी तथा हॉर्मुज की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जल संधि के बीच समुद्री व्यापार के लिए प्रमुख है। वहीं खाड़ी देशों से आया तेल यहीं से होकर गुजरता है। इसके साथ ही इसके आसपास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अमेरिकी नौसैनिक अड्डा भी है, जबकि यह चीन की भारत को चारों ओर से घेरने की नीति यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चीन मालदीव पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है। वहीं भारत के लिए मालदीव पर चीनी प्रभाव मुश्किल में डालने वाला है। इसी को देखते हुए हाल ही में भारत ने मालदीव के करीब हिंद महासागर में मिनिकॉय द्वीप पर एक नया नौसैनिक अड्डा बनाया है। तो वहीं पर्यटन के लिए मालदीव जाने वाले भारतीयों को लुभाने के लिए लक्षद्वीप का बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकास भी कर रहा है। जबकि इसके पूर्व भारत ने हमेशा जरूरत के समय पर मालदीव का सहयोग किया है। चाहे वह 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश को नाकाम करने की बात हो या वर्ष 2004 में सुनामी के समय मदद की पेशकश हो। वर्ष 2014 में ऑपरेशन नीर के तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिए मालदीव को पेयजल की आपूर्ति भी की थी। तो वहीं कोविड संकट के दौरान भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव की सहायता की थी। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच इक्विवेरिन, दोस्ती, एकता, ऑपरेशन शील्ड जैसे रक्षा सहयोग अभ्यास होते हैं। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। भारत के मालदीव के साथ मजबूत आर्थिक संबंध भी हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने मालदीव में 2 अरब डॉलर से अधिक के कर्ज और सहायता की पेशकश की है। वहीं भारत 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर भी उभरा था। भारत वहां कई परियोजना निर्माण में भी लगा हुआ है। जैसे कि अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत तथा मालदीव ने अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना के लिए भी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट का उद्घाटन भी किया गया था, जो मालदीव में भारत द्वारा क्रियान्वित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। भारत द्वारा क्रेडिट लाइन के तहत
हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना के लिए एक नया टर्मिनल जोड़ने के लिए भी अनुबंध किया गया है। पर अब मालदीव की बदलती आंतरिक राजनीति ने भारत मालदीव संबंध को बैकफुट पर ला दिया है और कभी इंडिया फर्स्ट का नारा लगाने वाले देश में अब इंडिया आउट की भावना मजबूत हुई है। चीन के प्रभाव और देश की आंतरिक राजनीति के इतर मालदीव में बढ़ता इस्लामीकरण भी भारत मालदीव के रिश्तों की दरार का प्रमुख कारण है। लेकिन देखा जाए तो भारत मालदीव संबंधों के सामने आने वाली चुनौतियां मालदीव के सामने आने वाली चुनौतियों के साथ मिलती जुलती हैं और यह दोनों में से किसी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक अस्थिर, आर्थिक रूप से तंगहाल और चीन के डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा मालदीव भारत के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे में जल्द से जल्द दोनों देशों को समाधान के रास्ते तलाशने चाहिए। ये कहते ही गुरु ने घड़ी की ओर नजर दौड़ाई और बोला, चलो आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद सभा स्थगित हो गई। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। हम एक और मुद्दे के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।